हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आज है 2 अक्टूबर, दिन है बुधवार का, और सुबह का समय हो रहा है। तो सुबह की हमारी साफ़ सफाई हो चुकी है। उसके बाद में आ चुके हैं चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पर चाय बना लेते हैं। खाना तो हम चूल्हे पर ही बनाएंगे, लेकिन चाय तब तक मैंने कहा यहाँ पर रख देते हैं। और अभी मैंने नहाया भी नहीं है, क्योंकि अभी टंकी का पानी नहीं आया है। 7 बजे के बाद में ही पानी आता है, तो फिर बाद में ही नहाते हैं, तो पानी की दिक्कत नहीं होती है। और फिर 1 घंटे तक लगातार पानी आता रहता है। तो सभी जो भी पानी के काम होते हैं, उसी बीच हम अपने सारे काम कर लेते हैं। तो तब तक मैंने कहा चाय बना लेते हैं। और यहाँ पर एक सेब भी हम लेकर आए थे। मैंने कहा कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं। चाय तो हम बाद में पियेंगे, जब नहाएंगे, पूजा करेंगे, लेकिन तब तक हम सेब खा लेंगे। अब की बार कुछ दिनों से दूध जो है ना कि सुबह के टाइम नहीं मिल पाता है, तो शाम के टाइम लेते हैं। तो कभी कभी ख़राब भी हो जाता है, तो शाम के टाइम में ही दूध हम शाम को ही पी लेते हैं। तो सुबह के लिए बस थोड़ा सा दूध हम बचा कर रखते हैं चाय के लिए। और वैसे तो मैंने दीदी से एक दो बार बात भी की है कि थोड़ा सा दूध सुबह भी दे दिया करो और थोड़ा शाम को भी। लेकिन उनके यहाँ जो दूध है बिक्री के लिए चला जाता है, क्योंकि अब जो है ना कि गांव में भी वैसे दूध तो मिल जाता है, लेकिन बाहरी लोग आ जाते हैं, जैसे कि डेयरी वाले लोग, वो लोग ले जाते हैं दूध। तो इसी वजह से दूध की कमी हो जाती है। और यहाँ पर आज हमें बनानी है दाल। तो यहाँ पर मैंने दाल रख दी है। और इधर आप सभी को बाहर का मौसम दिखाते हैं। बहुत ही अच्छा आज का मौसम है, एकदम से खुला खुला। और अब की बार 2-3 दिन से लगातार बहुत ही अच्छे से धूप भी निकलती है। और आज मैंने कहा और दोबारा से बेडशीट को धुल देते हैं, क्योंकि उस दिन आरोही ने गंदे पैर इसमें लगा दिए थे, तो बहुत जल्दी से गंदी हो जाती है। अब की बार जब पानी आने लगा है तो जल्दी जल्दी धुल देते हैं बेडशीट को। तो यहाँ पर मैंने एक पर्दा भी धुला है, जो कि वहीं का नए वाले रूम का। और थोड़ी बहुत जो भी साफ़ सफाई रह गई थी, मैंने कहा वो भी कर देते हैं। और कल जो है ना कि वैसे तो नवरात्र शुरू हो गए हैं, लेकिन ये ब्लॉग हमारे थोड़े से लेट आ रहे हैं। और अब की बार एक ब्लॉग हमारा लेट आ रहा है, जो कि वैसे तो दूसरे दिन ही आप सभी के पास में ब्लॉग पहुंचा देते थे। और ये भी नहीं हो पा रहा है कि एक दिन में हम 2 ब्लॉग एडिटिंग कर लें तो आप सभी के पास में पहुंचा दें। तो इन दिनों में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर टंकी का पानी चल रहा है, तो मैंने कहा ये वाला टब धुलकर इसी में पानी भर लेते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी आता है। और एक टब और था हमारा, लेकिन वो पीछे वाले घर में रखा है, तो इन दिनों में थोड़े हैं बर्तन। और यहाँ पर कपड़े मैंने धुल लिए हैं, तो यहीं पर तब तक हम टांग देंगे। थोड़ा सा जो भी पानी है इसमें निचुड़ जाए अच्छे से, और बाद में हम धूप में सूखने के लिए डाल देंगे। तो सारे कपड़े यहीं पर हैंगर में ही तब तक मैंने सारे कपड़े टांग दिए हैं। और उसके बाद में नहा लिए थे, पूजा कर ली है। और यहाँ पर अब दाल को छौंक देते हैं। तो आज मसूर की दाल बनाई है। और वैसे तो आलू भी आ गए हैं, अब दिक्कत नहीं है सब्जी की, क्योंकि जब भी कोई सब्जी ना हो तो बस आलू बना लो। आलू भी अच्छे लगते हैं, लेकिन थोड़े से मीठे मीठे लगते हैं। और यहाँ पर दाल में छौंका लगा देते हैं। दाल हमारी बन चुकी है, तो प्याज काट लेते हैं। का प्याज और हरी मिर्च, यही सारी चीज़ें डालकर छौंका लगा देंगे दाल में। और चावल भी हमारे पक चुके हैं, यहीं पर गैस पर ही बनाए हैं। तो अब थोड़ी सी जल्दी हो जाती है, क्योंकि दाल वहाँ पर रख दी थी और तब तक चावल यहाँ पर बना लिए हैं, और रोटियाँ भी यहीं पर सेकेंगे। अब चूल्हे पर नहीं सेकेंगे, चूल्हा भी हमारा बुझ चुका है। काफ़ी टाइम हो गया है दाल बने हुए। जिस भगोने में दाल बनाई थी वो भगोना भी मांज लिया है, उसी बीच मांज लिया है जब पानी आ रहा था। तो मैंने कहा चलो जो भी बर्तन पड़े हैं वो भी मांज लेते हैं। तो जब पानी होता है तो इतनी जल्दी हो जाती है कि वैसे वहाँ बाहर जाओ पानी भरने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, थोड़ा थोड़ा नल में पानी निकलता है। और ऐसे बस फटाफट से सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से जो भी चीज़ें थी हमारे पास, वो सारी चीज़ें डालकर अच्छे से मैंने दाल को फ्राई कर लिया है। और दाल हमारी पक चुकी है, चावल भी बन चुके हैं। अब बस रोटियां सेंकनी बाकी हैं। तो बस अब फटाफट से रोटियां सेंक लेंगे। और सभी लोग आ भी गए थे खाना खाने के लिए भी, तो सभी के लिए खाना भी लगा देंगे। और आज हमें थोड़ी सी और साफ़ सफाई करनी है, जो कि यहाँ की पुताई करनी है चिकनी मिट्टी से। तो थोड़ी सी जल्दी भी हो रही थी। वैसे तो पहले ही पुताई कर देते नहाने से पहले ही, लेकिन नहाने से पहले टाइम नहीं मिलता है।
तो इसी वजह से मैंने कहा पहले जो भी पहले के काम है वो पहले ख़त्म कर लेते हैं, बाद में आराम से फिर पुताई करेंगे। तो अभी हम गए थे बगिया को, तो बगिया से हम मिट्टी लेकर आए हैं चिकनी वाली, जहाँ से हम मिट्टी लाते हैं हर बार वहीं से लेकर आए हैं। वहीं पर रखी है मिट्टी, अब की बार पीछे वाले घर में नहीं रखी गई है, वहीं पर सारी मिट्टी रखी है बगिया में। तो मिट्टी भी हमारी फूल चुकी है, कुछ अभी नहीं फूली है मिट्टी, जो कि बड़े बड़े जो डेले थे वो नहीं फूले हैं अभी। तो वो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं फूलेगी, लेकिन जितनी हमें ज़रूरत है उतनी फूल चुकी है। तो अभी हमें करनी है पुताई। और इधर आरोही भी आ चुकी है स्कूल से, तो काफ़ी टाइम हो चुका है, आरोही स्कूल से आ चुकी है। और यहाँ पर अभी हम इससे बोल रहे थे कि ये वाले कपड़े निकाल दो, क्योंकि आरोही अब की बार नए नए कपड़े पहन रही है। और आज 2 अक्टूबर भी था, तो इसी वजह से ये नए कपड़े पहन कर गई थी, जल्दी आ गई है। और कुछ वहाँ पर आज हुआ नहीं था, वैसे थोड़ी देर के लिए बच्चों को रोका जाता है और कहानियाँ वगैरह सुनी जाती हैं। तो आज आरोही बोल रही थी कुछ भी मम्मी नहीं हुआ था स्कूल में, बस जो है ना कि गांधी जी का जन्मदिन मनाया गया और बच्चों की छुट्टी कर दी गई। तो आरोही जल्दी से ही आ गई थी, लगभग 11 बजे आ गई थी घर पर, और यहाँ पर खेल में लगी है। तो मैंने कहा चोट वोट ना मार लेना, क्योंकि ये डंडा रखते हैं, बंदर आ जाते हैं तो पास में ही रख लेते हैं, तो तुरंत से उठाकर उनको भगा दो। वैसे तो बंदर आलू जब से पड़े हैं तो बहुत ज़्यादा बंदर आते हैं, आलू उठाकर ले जाते हैं, तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर मिट्टी हमारी जो फूल चुकी है, मैंने कहा उसको अच्छे से मिला लेते हैं, और जो अभी थोड़ी सी फूली नहीं है उसको हम इसमें कर देंगे टिपिया में। और एक हमारी दीदी ने कमेंट भी किया था कि अब की बार आप इसमें मिट्टी मत भिगोना, क्योंकि ये मिट्टी काली हो गई है जो जिससे हम पुताई करते हैं चूल्हे की। तो सच कहा दीदी, अब की बार ये काली हो गई है मिट्टी, लेकिन जो ऊपर ऊपर की जो मतलब मिट्टी थी और पानी था वो मैंने सारा निकाल दिया था, और दोबारा से ये वाली मिट्टी मैंने इसी में डाल दी है जो भीगी नहीं थी, और जो भी बचेगी वो भी हम इसी में डाल देंगे। और यहाँ पर आरोही रो रही थी क्योंकि खाना मांग रही थी, तो मैंने खाना तो दे दिया है, लेकिन पता नहीं यहाँ पर कुछ हो गया था शायद, तो इसी वजह से आरोही रो रही थी। तो मैंने कहा चुपके खाना खा लो। और ये किसी किसी दिन तो खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती है, और किसी किसी दिन बिल्कुल भी इसको खाना पसंद ही नहीं आता है, तो खाती ही नहीं है। बस क्या है ना कि थोड़ी बहुत जो भी चीज़ है वही खाती रहेगी, बस पैसे लाओ मम्मा, ये चीज़ लेंगे वो चीज़ लेंगे, तो ये हो जाता है इसका। तो यहाँ पर आरोही अभी खाना खा रही है, तो मैंने कहा यहीं पर रुको, हम तब तक पुताई कर देते हैं, तब तक तुम खाना खा लो। पानी दे दिया है, खाना खा रही है बैठकर। और यहाँ से मैंने पुताई करना शुरू किया है। थोड़ी सी पुताई मैंने बाहर की साइड में कर दी है, और पुताई लिपाई करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि त्यौहार ऐसे पता भी नहीं चलते हैं जब तक लिपाई पुताई नहीं होती है। तो और धीरे धीरे अब हम लिपाई पुताई भी कर रहे हैं, क्योंकि घर की साफ़ सफाई भी करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। और अब इतना ज़्यादा गंदा लगने लगा था घर कि क्या ही आप सभी को बताएं। धीरे धीरे अब बस सफाई करेंगे तो अच्छे से हमारा साफ़ सुथरा घर लगने लगेगा। और अब पुताई उताई भी शुरू कर देंगे, जो कि दीवारों की पुताई और रसोई की भी पुताई करनी है। वैसे रसोई को हम लोगों ने साफ़ तो कर दिया है अच्छे तरीके से, अब बस ये है कि थोड़े दिन के लिए खुला रहे हमारी रसोई, तो कीड़े वगैरह भाग जाएं और थोड़ी सी जो भी सीलन है वो निकल जाए। और यहाँ की तो थोड़ी बहुत सीलन निकल गई है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है जो जहाँ पर हमारा चूल्हा रखा है, शायद नीचे जो पाइप पड़ा है पानी वाला वो शायद लीक कर रहा है कि क्या है, वहाँ से सीलन बिल्कुल भी नहीं जा रही है। दीवार भी भीगी है और ज़मीन भी बिल्कुल भीगी रहती है, एकदम से गीली गीली। तो वहाँ पर कुछ समझ में अभी नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला भी है, आरोही के पापा से भी बोला कि इन्हीं लोगों ने उस पाइप को मतलब सेट किया था, तो इन लोगों ने कहा कि अभी पता नहीं कि मतलब लीक हो रहा है या नहीं, तो वो अगर खोदेंगे तभी पता चलेगा, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। तो अभी तो नहीं खोदा जाएगा, जब ज़्यादा ही दिक्कत होगी तभी खोदा जाएगा। और यहाँ पर बस मैंने कहा धीरे धीरे पुताई कर देते हैं। और आरोही को मैंने यहाँ पर रोक रखा था क्योंकि अभी चारपाई हटानी है, तो मैंने कहा बेटा थोड़ी सी चारपाई हटवा देना, तो थोड़ा सा सहारा हो जाता है। वैसे अकेले से हम फिर इधर थोड़ी सी चारपाई करते तब पुताई हो पाती, लेकिन आरोही यहीं पर थी, तो आरोही अब थोड़े बहुत काम जो हैं हल्के फुल्के करवा लेती है, तो उसका सहारा हमें रहता है। तो यहाँ पर फिर मैंने आरोही से कहा कि इधर से पकड़ो चारपाई और थोड़े धीरे धीरे करके इसको इधर बढ़वा दो, तो हम पूरा वजन हमारे इधर भी नहीं रहेगा
और पूरा वजन आरोही की तरफ भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आरोही ने चारपाई को इधर करवा दिया है। अब चारपाई यहीं पर तब तक पड़ी रहेगी जब तक अच्छे से पुताई सूख नहीं जाएगी। और यहाँ पर बस थोड़ी सी ये पुताई बाकी है। और जो चारपाई इधर पड़ी है जीना के नीचे, वहाँ पर तो आप सभी को पता है आलू डाल दिए हैं, तो वहाँ पर पुताई नहीं कर पाएंगे, वो वाली जगह हम छोड़ देंगे। और इतने में हो जाएगी पुताई, फिर भी हमारा घर आंगन अच्छा लगने लगेगा। और धीरे धीरे आलू जब थोड़े से रह जाएंगे तो कहीं पर अलग डाल देंगे, पीछे वाले घर में या फिर और कहीं जगह पर डाल देंगे, तो उधर की जगह खाली कर लेंगे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। आप सभी ने हमारे इतने सारे सब्सक्राइबर करवाए हैं, आप सभी इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। और अब हमारे 11,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, यानी कि हमारी यूट्यूब फैमिली होने वाली है। तो आप सभी जल्दी जल्दी करवा दीजिए। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट भी किया था कि आपने 10,000 जब आपके सब्सक्राइबर हुए थे तो आपने पार्टी नहीं की थी, अब की बार आप ज़रूर करना। तो जी दीदी ज़रूर करेंगे। और इस बार मैंने आरोही के पापा से भी बोला था कि इस बार ज़रूर करेंगे, तो आप सभी को भी दिखाएंगे, ब्लॉग भी बनाएंगे। और आप सभी बस जल्दी से 11,000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर बस पुताई भी हो चुकी है, बस थोड़ी सी पुताई होनी बाकी है। तो बस ये भी जल्दी जल्दी से पुताई कर लेते हैं। और अभी लिपाई भी 2-4 दिन के बाद अब की करेंगे, क्योंकि अच्छे से जब तक पुताई नहीं सूखेगी तब तक नहीं करेंगे। और ये पुताई वैसे तो ना करते अभी, लेकिन त्यौहार फिर बिना पुताई लिपाई के बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। साफ़ सफाई तो होनी ही चाहिए। त्यौहार जब भी आते हैं तो हमारे घरों की साफ़ सफाई, चाहे हमारे कच्चे घर हों या फिर पक्के घर हों, सभी लोग साफ़ सफाई में लग जाते हैं। और अब तो त्यौहार ही त्यौहार हैं, लगातार त्यौहार हैं, तो अब बस साफ़ सफाई ही होती रहेगी। और जब तक बारिश हुई तब तक घर आंगन जो होते हैं थोड़े से गंदे लगने लगते हैं, कि ना तो लिपाई पुताई हो पाती है और ना ही साफ़ सफाई, कुछ भी काम अच्छे से नहीं हो पाते हैं। और यहाँ पर पापा और अम्मा खंद रहे हैं चारा। तो इन दिनों में चारा ज़्यादातर इंजन से ही खंदा जाता है, क्योंकि जो मशीन है थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। जो चारा है वो बहुत ही तगड़ा वाला आता है, तो वो खंद नहीं ऐसे पाता है। तो आज तो वैसे घास थी, और जो उड़द हमारे यहाँ आते हैं तोड़ने के लिए, उनके पौधे थे छोटे छोटे, वो भी बहुत ही जो है ना कि तगड़े होते हैं। खंदने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मैंने रख दिए है दाल पकने के लिए। तो आज हमें बनाने हैं फरे। तो सभी ने कहा कि आज फरे बनाओ। नंदत जी को हमारी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और हमें भी। तो वो कई दिनों से बोल रही थी कि अब की बार फरे बनाना, तो मैंने कहा चलो आज फरे बना लेते हैं। वैसे तो सुबह के टाइम भी दाल बनाई थी, लेकिन थोड़ी सी इतने टाइम तुरई की सब्जी भी बनाएंगे और थोड़े से फरे बनाएंगे। जिसको फरे खाने होंगे वो लोग फरे खा लेंगे, और थोड़ी सी रोटियाँ भी बनाएंगे। तो इसी वजह से आज मैंने थोड़ी ही दाल रखी है पकने के लिए। और यहाँ पर बस बना लेते हैं फरे। और उधर हमारी नंदत जी बना रही थी चाय, जो कि आज हम लोगों ने एक नया भगोना लिया है, तो उसी में मैंने कहा पहले चाय बना लो, उसके बाद में उसी में तुरई बना लेना। तो फिर हमारी नंदत जी वहाँ पर चाय बना रही थी, और तब तक हम इधर आ गए थे बनाने के लिए छोटे छोटे फरे। तो छोटे छोटे ही बिल्कुल डालेंगे। सभी लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं, कुछ लोग और तरीके से बनाते हैं, डिजाइनर फरे बनाते हैं, लेकिन हम बस ऐसे ही बनाते हैं गोल गोल छोटे छोटे से। और जो पहले के बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग और तरीके से बनाते हैं। बुआ हमारे यहाँ बता रही थी कि इस तरीके से बनाया करो, तो वो थोड़े से मोटे मोटे, और उंगली जो है ना कि इस तरीके से बनाओ कि उंगली छप जाए। तो उसमें बोल रही थी कि दाल जैसे चपक जाती है, तो वो और भी अच्छे लगते हैं, लेकिन उस तरीके से मैंने नहीं बनाए थे। और यहाँ पर हमारी आरोही आ गई है हमारी हेल्प कराने के लिए, फरे बनवाने के लिए। और इतना सारा आटा ले लिया है, उतने में 2 फरे बनेंगे, और एकदम से तेल में डुबा दिया था। फिर मैंने बताया कि इस तरीके से बनाओ, तो आरोही ने भी कई फरे बनाए थे, अपने गिन गिन कर फरे डाल रही थी। तो यहाँ पर जो भी फरे बने थे वो मैंने डाल दिए हैं, मैंने कहा डाल देते हैं। और आज मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया था दाल बनते समय,
तो थोड़ी सी दाल जो है जल्दी से बन गई थी। और यहाँ पर हमारी ननद जी भी आ गई हैं क्योंकि अंधेरा हो गया है, बाहर की साइड में काफ़ी अंधेरा हो गया है। जब भी कुछ इस तरीके की चीज़ बनाओ, फरे वगैरह बनाओ तो देरी लग जाती है, इसमें टाइम लगता है बनने में। तो इसी वजह से हम फिर सुबह के टाइम नहीं बनाते हैं। सुबह रहती है बहुत ज़्यादा जल्दी कि कुछ जल्दी वाला खाना बना लो, बस जल्दी से बन जाए। और सभी को कहीं जाना है और इनके पापा को, आरोही के पापा को दुकान पर जाना होता है, तो जल्दी वाली ही चीज़ बन पाती है। तो इतने टाइम आराम से फिर बनाते रहो क्योंकि किसी को कहीं पर जाना नहीं है, बस ये हो जाता है कि किसी को जल्दी भूख ना लगे। और यहाँ पर फरे काफ़ी बन चुके हैं, तो जितने बन रहे हैं उतने मैंने का डालते जाते हैं तो अच्छे से पकते रहेंगे। और चूल्हा भी मैंने धीरे धीरे बस जला दिया है, तो धीरे धीरे ही पकाएंगे, अच्छे से हमारे धीरे धीरे पकें। और फरे आज भी बहुत ही टेस्टी बने थे। तो ये फरे जहाँ तक है तो सभी को पसंद आते हैं, कुछ लोगों को नहीं आते होंगे लेकिन हमारे यहाँ तो सभी को पसंद आते हैं। आरोही को भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और तुरई की सब्जी भी बन चुकी है, बस थोड़ी सी रोटियां सेकनी है, वो उतना ही है, मैंने आटा बचाया है थोड़ा सा ही। थोड़ी सी 2-4 रोटियां रखी भी थी तो मैंने कहा चलो थोड़ी ही सेक लेते हैं। और यहाँ पर तैयार कर लेते हैं प्याज लहसुन सभी चीज़ें इसी में मैंने भून ली हैं छौंका लगाने के लिए फरे में। और बस यहाँ पर लगा देते हैं छौंका। फरे बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। वैसे तो ना लगाओ फिर भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जो है ना कि मैंने कहा लगा लेते हैं तो और भी टेस्टी लगेंगे। हर बार में लगाते हैं छौंका, तो इस बार नहीं लगाएंगे तो सभी लोग कहेंगे कि इस बार क्यों नहीं लगाया, तो मैंने कहा चलो लगा लेते हैं। और बस चला देते हैं अच्छे से और सभी के लिए थालियाँ लगा देते हैं। और सभी लोग आ भी गए थे, थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने थालियाँ लगा दी थी क्योंकि थोड़ी देर के लिए ठंडे होने के लिए छोड़ दिए थे, बहुत ज़्यादा गरम गरम थे। तो यहाँ पर हमारी ननद जी परोस रही हैं थालियों में सभी के लिए, और आप सभी भी आ जाइए। वैसे जो है ना कि जो फरे हैं सब हर वक्त नहीं बन पाते हैं, कभी कभी बन पाते हैं। हम भी जो है ना कि थोड़ा सा आलस कर जाते हैं इन दिनों में, वैसे अच्छे तो लगते हैं लेकिन आलस कर जाते हैं, कहते हैं कहाँ इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो काफ़ी टाइम से हम लोग बना रहे हैं तब जाके अभी ये बन पाए हैं। तो फरे बनकर तैयार हो गए हैं और तुरई की सब्जी भी बन गई है, रोटियां भी सेंक ली हैं। बस अब सभी लोग आ चुके हैं तो अब खाना खाएंगे और थोड़े बहुत जो भी काम बाकी हैं वो काम कर लेंगे झटपट से। और आज भी गर्मी थोड़ी सी हो गई थी, गर्मी इन दिनों में फिर से होने लगी है। अब बारिश होना बंद हो गया है और धूप निकल रही है रोज़, लेकिन मौसम तो अच्छा रहता है पर गर्मी हो जाती है। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।